नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे भारत के एक बेहद खूबसूरत और उतने ही महत्वपूर्ण राज्य झारखंड की। चलिए इसके दिलचस्प इतिहास, यहाँ के बेहिसाब खनिजों और एकदम मन मोह लेने वाली प्राकृतिक सुंदरता को करीब से समझते हैं। इस राज्य की पूरी पहचान तो इसके नाम में ही छिपी है। अगर इसे दो हिस्सों में बांटें, झार यानी जंगल और खंड यानी जमीन, सीधा सा मतलब है वनों की भूमि। और दिलचस्प बात यह है कि 15 नवंबर 2000 को जब ये आधिकारिक रूप से एक नया राज्य बना, तो वो दिन महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का ही दिन था। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर नजर डालेंगे। राज्य का एक छोटा सा परिचय, इसकी पुरानी ऐतिहासिक गाथा, यहाँ का भूगोल और संसाधन, और आखिर में कुछ बेहद शानदार टूरिस्ट स्पॉट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के परिचय की, जिसे पूर्वी भारत का दिल भी कहा जाता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस नक्शे को देखिए। प्रशासनिक तौर पर इस राज्य को 24 अलग अलग जिलों में बांटा गया है और इसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है इसकी राजधानी रांची। यही शहर असल में इस राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का मुख्य केंद्र है। किसी भी राज्य की असली पहचान उसके प्रतीकों से होती है ना? यहाँ के राज्य पक्षी कोयल और बेहद चमकीले नारंगी पलाश के फूलों को ही देख लीजिए। ये राज्य की जीवंत और रंग बिरंगी पहचान को कितने बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। इसी तरह जंगलों की शान राजसी भारतीय हाथी यहाँ का राजकीय पशु है और ऊंचे लंबे साल के पेड़ यहाँ के राजकीय वृक्ष हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि इस जमीन की गहरी प्राकृतिक जड़ों और विरासत के सबूत हैं। अब अगर हम 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस राज्य में करीब 3.25 करोड़ लोग बसते हैं। इसका मतलब है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 414 लोग रहते हैं। 5 प्रमंडलों और 24 जिलों में बंटी ये विविधता से भरी आबादी ही असल में झारखंड की धड़कन है, जो इसे एक बेहद गतिशील राज्य बनाती है। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समय के पदचिन्हों पर गौर करते हैं। भले ही आधुनिक राज्य के तौर पर इसका गठन साल 2000 में हुआ हो, लेकिन इस जमीन की कहानी हजारों साल पुरानी है। इस टाइमलाइन को देखिए। पत्थर के औजारों वाले पुरा पाषाण काल से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व के नंद और मौर्य साम्राज्य तक का इसका सफर रहा है। फिर 7वीं सदी में ये पाल साम्राज्य का हिस्सा बना और सदियों के उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार साल 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे एक अलग राज्य की पहचान मिली। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, यहाँ की भौगोलिक संरचना और संसाधन। आइए समझते हैं कि आखिर ये जगह एक इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस क्यों है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, 29%। जी हां, पूरे राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हरे भरे घने जंगलों से ढका है। पूरे भारत में ये सबसे ऊंचे वन अनुपातों में से एक है। वनों की भूमि नाम बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर। और सिर्फ जंगल ही नहीं, यहाँ की जमीन मुख्य रूप से ऊंचाई वाले पठारों से बनी है, जैसे कि छोटा नागपुर, रांची और हजारीबाग के पठार। इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को जीवन देने का काम करती हैं यहाँ की नदियां। गंगा, दामोदर और स्वर्णरेखा जैसी प्रमुख नदियां इस पूरे इलाके के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। लेकिन असली खजाना तो जमीन के नीचे छिपा है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पूरे भारत का 32% कोयला और 25% तांबा अकेले झारखंड से आता है। जरा सोचिए, और बाकी के 43% हिस्से में भी न जाने कितने और खनिज भरे पड़े हैं। ये जमीन तो सचमुच में खदानों का एक बहुत बड़ा भंडार है। अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। चलिए यहाँ के कुछ अद्भुत मंदिरों और नज़ारों की सैर करते हैं। शुरुआत करते हैं आध्यात्म से। देवघर का ये प्राचीन वैद्यनाथ मंदिर देखिए, जो 8वीं सदी का माना जाता है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और उसी के बिल्कुल बगल में है रामगढ़ का प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर। दोनों ही जगहें बहुत बड़े आस्था के केंद्र हैं और टूरिस्ट को खूब आकर्षित करते हैं। रांची की तरफ रुख करें तो वहां भी एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, 17वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर। अगर आप इसकी बनावट पर गौर करें तो ये बिल्कुल ओडिशा के मशहूर पुरी जगन्नाथ मंदिर जैसी नजर आती है। सच में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। आस्था और भूगोल का एक और कमाल का संगम है पारसनाथ पहाड़ी।
4430 फीट की ऊंचाई के साथ ये न सिर्फ इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक बेहद ही पवित्र तीर्थ स्थल भी है। यहाँ से आसपास का जो नज़ारा दिखता है ना, वो बस देखते ही बनता है। अब जरा इन प्राकृतिक झरनों की खूबसूरती देखिए। एक तरफ लातेहार का लोध जलप्रपात है, जहां 143 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। इसकी ताकत और आवाज सच में रोमांचित कर देती है। और इसके साथ ही है रांची का बेहद शांत और सुरम्य दशम फॉल्स, जो प्रकृति की किसी पेंटिंग जैसा लगता है। अगर वाइल्ड लाइफ और जंगलों का शौक है, तो बेतला नेशनल पार्क का ये शानदार एंट्री गेट आपका इंतजार कर रहा है। 226 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये पार्क जंगली जानवरों और एकदम अछूते प्राकृतिक माहौल का एक बेहद शानदार ठिकाना है। और हाँ, अगर थोड़ी लॉन्ग ड्राइव और एडवेंचर का मन हो, तो पतरातू वैली के इन घुमावदार और जिगजैग पहाड़ी सड़कों से बेहतर क्या हो सकता है। यहाँ ड्राइविंग का अपना एक अलग ही मजा और रोमांच है। और हमारे इस सफर का अंत करते हैं इस जादुई नज़ारे के साथ। नेतरहाट की ऊंचाइयों यानी लगभग 3600 फीट से दिख रहा ये डूबता हुआ सूरज। ये शांत और सुकून भरा नज़ारा झारखंड की उस असली आत्मा को दर्शाता है, जिसे शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, इतने पुराने इतिहास और बेहिसाब प्राकृतिक खजाने से भरी ये जमीन आज के आधुनिक भारत की नींव को किस तरह ऊर्जा दे रही है और उसके भविष्य को आकार दे रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, झारखंड पर बने हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।